एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड जो कि एक वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं। आईपीओ 22 ऑफ मई को ओपन होने वाला है और 27 ऑफ मई को क्लोज हो जाएगा। वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईपीओ की सारी डिटेल्स की, जानेंगे कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के बारे में जानेंगे एंड लास्टली डिस्कस करेंगे कि अभी इनका जीएमपी क्या चल रहा है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस की, तो ये वाइड रेंज ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को, स्टार्टअप्स को, एसएमईज को और लार्ज कॉर्पोरेशंस को। कस्टम ऑफिस स्पेसेस, मोबिलिटी सॉल्यूशंस, सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस, आईटी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड इवेंट होस्टिंग भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन दिसंबर 2014 और अब ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। बात करें अगर आईपीओ डिटेल्स की तो चलिए देखते हैं। 598 करोड़ रुपीस का टोटल इशू होने वाला है, जिसमें 128 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू और 470 करोड़ रुपीस का ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल रहेगा। प्राइस बैंड की बात करी जाए तो 364 टू 383 पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज 39 शेयर्स का है, मतलब आपको एक लॉट के अंदर 39 शेयर्स मिल जाएंगे। 36 रुपीस पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय आईपीओ के लिए अप्लाई करता है तो उसको 36 रुपीस पर शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों पर होने वाली है। अगर हम आईपीओ टाइमलाइन को देखें तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके पास 28 मई 2024 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो मई 29, 2024 तक आपके पास रिफंड्स आ जाएंगे। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे ऑन मई 29, 2024। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 30 मई 2024 रखी गई है। बात करें अगर रिटेल के मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइज की, तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 39 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,937 रुपीस। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 507 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,94,181 रुपीस। एचएनआई, अगर स्मॉल एचएनआई की बात करी जाए तो मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 546 शेयर्स उनको मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,09,118 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 2,574 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,85,842 रुपीस। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 2,613 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,779 रुपीस। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करी जाए तो डिफरेंट इन्वेस्टर कैटेगरीज के लिए डिफरेंट रिजर्वेशन रखा गया है। क्यूआईबी की बात करें तो नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इशू। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू। एंड अगर हम एचएनआईज की बात करें तो नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू। नाउ रिटेल इन्वेस्टर्स इन दिस केस, क्योंकि मोर देन 10% उनका रिजर्वेशन नहीं है, तो उनके अलॉटमेंट चांसेस यहाँ पे थोड़े से कम हो सकते हैं, जिसके लिए वो ये कर सकते हैं कि वो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें आईपीओ के लिए, व्हिच कैन इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ गेटिंग एन अलॉटमेंट। प्रमोटर होल्डिंग की बात करी जाए तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बिफोर द आईपीओ स्टैंड्स एट 41.05%। नाउ दिस इज समथिंग टू नोट कि इनकी प्रमोटर होल्डिंग बिफोर द आईपीओ स्टैंड्स एट 41%, और क्योंकि मेजर जो पोर्शन है आईपीओ का ये ऑफर फॉर सेल है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग कितनी ज्यादा कम हो जाएगी। सो दिस इज समथिंग जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। नाउ लेट्स क्विकली सी द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। पिछले दोनों फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर इन्होंने लॉस रिकॉर्ड किया है। सो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 103% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 18.4% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग March 31, 2023 एंड March 31, 2022। बात करी जाए अगर इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिजर्व्स इन सरप्लस और
टोटल बोरोइंग्स की, तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो 31 मार्च 2022 के अंदर इनके एसेट्स 559 करोड़ थे, जो कि 31 मार्च 2023 में हो गए 930 करोड़। बात करी जाए अगर रेवेन्यू की, तो 2022 के अंदर इनका रेवेन्यू 278 करोड़ रुपीस था, विच इंक्रीज्ड इन 2023 टू 565 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2 साल में लॉस रिकॉर्ड किया है। 2022 के अंदर -57 करोड़ रुपीस और 2023 के अंदर -46 करोड़ रुपीस का लॉस है। रिजर्व्स इन सरप्लस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके रिजर्व्स इन सरप्लस भी माइनस में है। 2022 के अंदर -223 करोड़, 2023 के अंदर -204 करोड़ रुपीस। टोटल बोरोइंग्स की बात करी जाए तो 12 करोड़ रुपीस इन 2022 एंड 10 करोड़ रुपीस इन 2023 इनकी टोटल बोरोइंग्स है। बात करें अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपीस 2658 करोड़ रुपीस का है। ROCE की बात करें, इट स्टैंड्स एट 37.43%, डेट टू इक्विटी 0.1, रिटर्न ऑन नेटवर्थ -7.66% एंड अगर बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, इट स्टैंड्स एट 9.63। नाउ अगर बात करी जाए कि IPO से जो इनकी फंडिंग आने वाली है उसे ये कहां इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मेजरली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO की प्रोसीड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सो वी हैव डिस्कस्ड द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। अब जल्दी से GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। तो अगर बात करें इनके लास्ट GMP की, तो इट वाज 165 रुपीस अपडेटेड ऑन May 21, 2024। प्राइस बैंड 383 रुपीस का है, तो इसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इज 548 रुपीस एंड एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन पर शेयर इज 43.08%। यू कैन ऑल्सो सी द GMP ट्रेंड, जिसके अंदर 16th मई को इनका GMP रुपीस 80 था, 17th को जो कि डिक्रीज हो गया टू 75 रुपीस, 18th को इट वाज 105 रुपीस, 19th को इट स्टूड एट 105 रुपीस, 20th को इट इंक्रीज्ड टू 165 रुपीस एंड 21st को आज यानी कि इट इज 165 रुपीस। नाउ हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स को प्रीवियसली डिस्कस किया और हमें पता चला कि पिछले 2 सालों में कंपनी ने लॉस रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा GMP देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि GMP को कभी कभार मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। आप खुद सोच सकते हो कि ऐसे कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो ग्रे मार्केट के अंदर ऐसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं जो लगातार 2 साल से लॉस रिकॉर्ड कर रही है, बट स्टिल द GMP लुक्स गुड, इट इज बियॉन्ड 40%। सो आप अप्लाई कर सकते हो IPO के अंदर, लेकिन आपको हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो प्लीज अप्लाई करने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा। वैसे तो हमने सारी IPO डिटेल्स को इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है, बट स्टिल अगर आप और भी ज्यादा IPO के बारे में जानना चाहते हैं, देन यू कैन लुक फॉर DRHP पेपर्स ऑफ द कंपनी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये IPO रिव्यू वीडियो पसंद आया हो। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या आप इस IPO में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।